कर्तरी च कर्तरी च कर्तरी सप्तमी के एक वचन चाप्य। पूर्व सूत्र में भी कर्तरी है, यहाँ भी कर्तरी बोल दिया, क्या जरूरत थी? चा कह देते बस, ऊपर से कर्तरी आ जाता, और क्या? चा एक सूत्र कर सकते और कर्तरी की अनुवृत्ति हो जाती। इसलिए अलग करना पड़ा कि वो जो कर्तरी है त्रिजगाभ्याम त्रिचौरक, वह भी मूल त्रिचौ वाला लेना। और यहाँ क्या ले रहे हैं? कर्तरी नूच का, नूच, नहीं तो वही यहाँ भी आ जाता। उसमें से अक्का का अनुवृत्ति कर ही रहे हम, अक्का का अनुवृत्ति होगा। जगह अनुवृत्ति बता रहे, अक्का का अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से न की अनुवृत्ति है, षष्ठी का भी अनुवृत्ति है। बाकी अधिकार है तत्पुरुषा, सुप, ससपा और समास। कर्तरी या षष्ठी सा अकांत्यन सा न समस्यते। कर्तर्थ में जो षष्ठी विभक्ति होती है वह अकंत के साथ में समास नहीं होगा। पूर्व सूत्र में भी यही था, कर्तरी में जो नुल और त्रिच और अक है, ताभ्याम सह कर्मणि या षष्ठी, अंतर देख लो। वह कर्मणि में षष्ठी को निषेध कर रहा था या कर्तरी में षष्ठी को निषेध करता है। वह कर्तरी में नुल आया, कर्तरी में त्रिच है, और षष्ठी लेकिन कर्मणि में आया, या ठीक उल्टा कर दिया है। इसलिए दो बार अलग सूत्र करना पड़ा। या कर्तरी में जो षष्ठी है उसको अक प्रत्यांत के साथ में समास नहीं होता। तव शायिका, तव शायिका, शायिका नुच प्रत्यांत है, पर्याय हरण उत्पत्तिषु नुच 3-3-111। पर्याय, अरण और उत्पत्ति, इन तीन अर्थों में विशेष तौर पर नुच प्रत्यय होता है। उस नुच प्रत्यय को अकादेश हुआ, तार अक है शायक, स्त्रीत्व में टाप हुआ, प्रत्यस्ताकाद इदाप्यसुप, क्या सूत्र है? प्रत्यस्ताकाद इदाप्यसुप से इत हो जाता है, तो शायिका बना। पहले बनेगा शायक, शिंग स्वप्ने धातु है, शी धातु से नूच हुआ, ऊ को अकादेश, शीधन ऊ, शीधन ऊ, नित्वात वृद्धि, शी को गया शय, आवादेश ना, नहीं आयादेश, शय है ना, आयादेश, शायक टाप, शायक दन टाप, टाप का आ बचा, शायक आ, शायक य के आकार को प्रत्यस्त खाता दिदाप्य सुप से इत हो गया, शायिका आ, अकसरण दीर्घ, शायिका। शायिका माने सोने का बिस्तर, बिस्तर है इसका नाम शायिका। तव शायिका, शैया आपके बिस्तर है सोने का, तव शायिका। या तव के साथ शायिका का समास नहीं हुआ कि तव में जो षष्ठी है, कर्तरी में षष्ठी है, उस अक प्रत्यांत शायिका के साथ समास नहीं होता। योर अनाकौ से जो अक आदेश हुआ है, योर अनाकौ से, या नुच करो या नुड़ करो, नुड़ में क्या लित, नुच में चित्त, इतना ही फर्क है ना। वो दोनों ऊ बचता है, वो भी नित्य ही विनित्य है। लित होने से मध्योदात्त हो जाता है, चितो अंतोदात्त, चित्त क्या होता है? अंतोदात्त होता है, और लित मध्योदात्त हो जाता है, ये अंतर है। शायिका यहाँ पर इस मध्योदात्त, यह कहीं उदात्त हो जाएगा, शेष अपने आप अनुदात, अनुदातम पदम एक वर्जम है ना सूत्र, उसे अनुदात हो जाएंगे। और चित्त जब कर रहे हैं हम यहाँ शायिका में क्या हो जाएगा? वो का के आ को हम उदात कर देंगे चित्त होने से। स्वर भेद आदि फर्क है, और षष्ठी में भी अंतर है। रावहा कर्तरी में षष्ठी ने, कर्मणि में षष्ठी था, कर्तरी में नुड़ और त्रिच था। और यहाँ पर उल्टा है,
कर्मणि में षष्ठी है और कर्तरी में कर्तरी में षष्ठी है और उधर कर्तार्थ में तब अर्थ आएगा षष्ठी, षष्ठी है वो। ये अंतर देखना है। मम जागरिका, मम जागरिका, ये मेरा जागरिका है। जागरिका किसको कहते हैं? शायकतों के बिस्तर। जागरिका माने जगाने वाला, अलार्म। मेरे अलार्म है। आज की भाषा में क्या कहेंगे? अलार्म कहते हैं। मुझको जगाने वाला चीज। मम जागरिका। नित्यं क्रीडा जीविकयोः, नित्यं क्रीडा जीविकयोः, नित्यम प्रथमा के एक वचन, क्रीडा जीविके सप्तमी का द्विवचन। क्रीडा च जीविका चेति क्रीडा जीविके तयोः इति इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर योग द्वंद्व समास। पूर्व सूत्र से अक्का का अनुवृत्ति है, षष्ठी का भी अनुवृत्ति है और शेष अधिकार हो गया तत्पुरुषः, सुप सहसुपा और समास, इतरे का अधिकार चल रहा है। क्रीडार्थे जीविकार्थे च षष्ट्यंतम सुबंतम अकांतेन सुबंतेन सह नित्यम समस्यते। क्रीडार्थ गम्यमान हो या जीविका अर्थ गम्यमान हो तो जीविका माने जीविका क्या होता है? हाँ, वेतन आदि, नौकरी चाकरी धंधा पैसे कमाई, ये सब जीविका है, जीविका के साधन है, सब है। इस अर्थ में गम्यमान हो तो षष्ट्यंग समर्थ सुबंत के साथ अकांत का सुबंत का समास हो जाएगा और वह नित्य समास होगा, तत्पुरुष समास उसका नाम भी होगा। उद्दालक पुष्प भंजिका, उद्दालक पुष्प भंजिका। उद्दालक पुष्प फूल होता है, पीला होता है, हल्का लाल रंग भी होता है और यूँ खुला रहता है, ऊपर बंसा, यूँ बंसा रहता है। वो बच्चे उसको फट मारते हैं, आवाज़ आता है, फट फट आवाज़ आता है, खेलते हैं बच्चे, खेलने का साधन है। उद्दालक पुष्प को भंजन कर रहा, भंजिका एक खेल है। लोग घरों में जो दीवार होता है ना, बाउंड्री, उस पर लगाते थे पहले। अब बच्चे स्कूल में आ रहे जा रहे, उसको उठाएंगे, तोड़ेंगे, फट मारेंगे, आपके पीछे से फटियाँ मारेंगे बच्चे आपस में। खेल है। बच्चा सोचे क्या हो गया, फट आवाज़ आ गया, अचानक डर जाएगा, वो डराने के लिए करते हैं ऐसे। उद्दालक पुष्प भंजिका, षष्ठी समास है। उद्दालक पुष्पानाम भंजनम यस्मिन क्रीडायाम सा क्रीडा। उद्दालक पुष्पों को भंजन किया जाता है जिस खेल में, उस खेल का नाम उद्दालक पुष्प भंजिका। भंजक शब्द में अक प्रत्यांत नुड़वा है, अक प्रत्यांत है। वारण पुष्प प्रचायिका, वारण पुष्प प्रचायिका, ये भी एक खेल है। कोई वारण नाम का एक पुष्प विशेष है, उस पुष्प विशेष को लेकर के प्रचायिका, प्रचरण करना, फैलाना, उसको विस्तार के हिसाब से सजाना, वो भी एक खेल था। ये दोनों खेल अर्थ वाला दृष्टांत है। वारण पुष्पाणि प्रचीयन्ते यस्याम क्रीडायाम सा क्रीडा वारण पुष्प प्रचायिका। चयने धातु, चयन करने का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना भी होता है, चयन करने फैला कर विस्तृत से विशेष तरीके सजाना अर्थ भी होता है, चयन करना। अग्नि का भी चयन होता है, अग्नि चयन करो, है ना, चुगना, यह सब अर्थ में प्रयोग होता है। जीविका के लिए दृष्टांत दंत लेखक नख लेखक, दंतानाम लेखक, दांतों के बारे में लिखने वाला, दंत लेखक। एवमेव नख, नाखून पर लिखने वाला,
नखानाम लेखक, इधर नखा लेखक। नाखून पे भी लिखा जाता है। लिखना क्या होता है? लोग लड़कियां तो लगाती है ना, लाल पीला लेना सब लगा, वही लिखना है। टैटू तो नाखून पे थोड़ी बनाते हैं, तो इधर उधर चमड़ा में बनाते हैं, नाखून पे नहीं बनाते, शरीर पर होता है। तो नाखून पर, नाखून पर लिखना है, नाखूनों पर लिखना है। उसे पैसे कमा रहा है। हाँ, उसको लिखने के बाद से पैसे कमाता है। दांतों के बारे में लिखता है, दांतों की दुकान खोल के बैठे क्या वहाँ पर लिखते रहते हैं ना, हाँ भाव आपके ये दांत खराब, वो दांत खराब लिखेंगे और उसके साथ कमाएंगे। और क्या, दांतों के डॉक्टर, दंत लेखक है। नाखून के ऊपर भी लिखने वाले होते हैं। अब वैसे उसमें था ना, क्या बोलते दांत, एक हाथी के दांत, उसे पूरी गीता लिख दिया, पूरी गीता 700 श्लोक हाथी के दांत पर खोद 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 पे लिख दिया। कितना मेहनत किया, कितना समय लगाया होगा, कितना उसके अंदर जो है धैर्य है, पेशेंस जिसको कहते हैं। आसान है लिखना। पूरी गीता एक दांत पे लिख दिया। आपके दांत नहीं, हाथी के दांत बड़ा होता है। चावल पर भी लिखते हैं। हाँ? तंडुल लेखक, भाभी तंडुला नाम लेखक है, तंडुल लेखक। कुगति प्रादय, कुगति प्रादय, कुगति प्राय प्रतियोग बहुवचन है। प्र आदि शांते प्रादय, पहले भी कर दो बहुरी समास। कु माने प्र आदि शांते प्रादय, फिर द्वंद्व समास करो। कुश्च गतिश्च प्रादेश्च इति कुगति प्रादय बहुब्री गर्भित द्वंद्व समास हुआ। इतरेतर द्वंद्व समास होने से पुल्लिंग बहुवचन प्रयोग हो गया। नित्यम का अनुवृत्ति है, तत्पुरुषः सुप ससुपा और समास का अधिकार चल रहा है। को शब्दो गति संजगा प्रादेश्च शब्दा समर्थन सुबंतेन सह नित्यम समस्यन्ते। कु शब्द का और गति संज्ञा वाले, गति संज्ञा वाले कौन होते हैं? और प्राति तो अलग ले लिया है, इसलिए गति संज्ञा से प्राति को लेने की जरूरत नहीं। गति संज्ञा लेंगे, गतिश्च के बाद का जो सूत्र है पूरी आदि चुड़ा चश्चा, वो भी गति संज्ञा करता है। उन गतियों को लेना, आगे के जितने सूत्र है गति संज्ञा वाले, उनसे जो गति संज्ञा हो रहा उनको लो। और प्राति को तो अलग ले ही लिया है, इसे गति शब्द से प्राति लेने की जरूरत नहीं है। और यदि गति संज्ञा का स्वरादि विशेष लाभ दिलाना हो, जैसे गतिरनंतर सूत्र आता है, तब प्रादि को भी गति में लेकर के स्वर लाभ दिला सकते हो। यदि लाभ विशेष हो तो प्रादि को गति संज्ञा मान करके भी हम समास कर सकते हैं, और बिना गति संज्ञा का भी प्रादियों का समास अलग भी किया जा सकता है। कु का दृष्टांत दे रहे, कु ब्राह्मण कु पुरुष, कुत्सित ब्राह्मण इति कु ब्राह्मण, कुत्सित पुरुष इति कु पुरुष। कु अव्यय है, कुत्सित अर्थ में रूढ़ कर दिया गया है। कुसु ब्राह्मणसु, कुसु पुरुष सु रहेगा। वर्तमान सूत्र से कुगति प्रातः से समास हो गया। समासत्वात् प्रासंज्ञा, प्रासंज्ञा होने से सुब्लुक, सुब्लुक होने के बाद उपसर्ग संज्ञा, प्राप प्रयोग कु का हो गया। अतएव कु ब्राह्मण सुब आपका कु पुरुष बना, अब स्वायुत्पत्ति करके बनेगा। गति का दृष्टांत देखो, इसलिए उररी देखो, दृष्टांत किसका दे रहे? उररी का दे रहे, प्रादि का नहीं दे रहे। उररी कृत्य उररी कृताम, उररी कृत्य उररी कृताम। उररी शब्द का अर्थ है स्वीकार करना, स्वीकार करके गति समास का कृत्य के साथ समास कर दिया। गति संज्ञा वाला उररी का कृत्य के साथ समास हुआ। एवं गति संज्ञा वाला उररी का कृतम के साथ समास कर दिया। समर सुबंत है, कृत्य भी सुबंत है। कैसे हुआ कृत्य सुबंत? क्त्वा को लेप हुआ,
क्त्वा का क्या होता है? ल्यप। समास से आने पूर्व तो ल्यप, क्त्वा को ल्यप आदेश होता है। कृत्य क्त्वा प्रत्यांत लेबंत, लेबंत होने से अव्यय संज्ञा, अव्यय संज्ञा होने से क्त्वा तो सुन कसुन सव्यय संज्ञा हुआ, अव्यय सुप्र आकर चला गया, इसलिए सुबंत हो गया। जितने भी अव्यय है सब क्या इसलिए सुबंत है। अच्छा, समर सुबंत के साथ उररी इसका समास हो गया वर्तमान सूत्र से। नित्य समास है ना, इसे अविग्रह करना पड़ेगा ना, या असपद विग्रह करना। जैसे पहले क्या किया? कुत्सितो ब्राह्मण इति कुब्राह्मण, अविग्रह मैंने वहां पर हमने असुपद विग्रह वाक्य किया। यहां पर असुपद विग्रह करो, स्वीकारं कृत्य, स्वीकार करके, स्वीकार अर्थ में उररी का प्रयोग कर दो, उररी कृत्य, ये बन जाएगा। प्रादि का दृष्टांत दुष्पुरुष, दुष्ट पुरुष इति दुर्पुरुष, दुर उपसर्ग कर दो, दुष्दुर ना, दुष्दुर्वियांगनी, दुष और दुर दो उपसर्ग प्रादि है। प्रादियों में दुष् को लो या दुर को लो, दुर को लोगे तो भी वो र को सो करके रूप बनेगा ही। दुष्पुरुष, दुष्ट पुरुष इति दुष्पुरुष, शोभन पुरुष इति सुपुरुष, अच्छा आदमी है। शोभन पुरुष विग्रह वाक्य करूंगा। ये नित्य समास में से क्या है? अश्वपद विग्रह वाक्य होता है, अथवा अविग्रह होगा, विग्रह ही नहीं होगा, उनको नित्य समास कहा जाता है। दु में वो है ना, इन है ना, इन से पर में आदि से प्रत्यय हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। दुष्पुरुष एवमेव अतिपुरुष, ये भी सु और अति दोनों किस अर्थ में पूजा अर्थ होता है? स्वती पूजायाम, सूत्र क्या है ना, स्वती पूजायाम। सु और अति पूजा अर्थ में होता है, श्रेष्ठ बताने के लिए होता है, शोभन अच्छा अर्थ बताने के लिए होता है। सुपुरुष अतिपुरुष दोनों एक ही अर्थ है। शोभन पुरुष, सुप्रयोग करो चाहे अति प्रयोग करो, प्रादि है, इसका समास हो जाएगा। नीचे दिया है ऊर्यादि चढ़ा चश्च से होती है उर्री कृत्य की गति संज्ञा। ऊर्यादि छ्वी डाचश्च, छ्वी प्रत्यय डाच प्रत्यय और उर्री आदि गण है। उरी उर्री आदि गण है, वो गण बड़े शब्दों को भी गति संज्ञा सूत्र करता है। उपपदमतिंग, उपपदमतिंग, उपपदम प्रथमा के एक वचन, अतिंग भी प्रथमा के एक वचन। नातिंग इति अतिंग, नातिंग इति अतिंग, नए तत्व समास हो गया। कौन सा समास है? नए तत्व समास है। अनुवृत्ति आ रही है नित्यम का, और अधिकार है तत्पुरुष सुप सपा एवं समास। अतिंगंतम उपपदम समर्थेन शब्दांतरेण सह नित्यम समस्यते। तिंगंत उपपद ना हो, अतिंगंत उपपद में हो, अतिंगंत उपपद में हो। समीपोच्चारितम पदम उपपदम, समीप में उच्चारित पद का नाम उपपद होता है। कौन संज्ञा, संज्ञा सूत्र कौन है? वो उपसंज्ञा कौन करता है? तत्रोपपदम सप्तमी स्थान, व्याकरण में उपसंज्ञा यह करता है। तत्रोपपदम सप्तमी स्थान, समाज शास्त्र हो कोई भी शास्त्र में जो सप्तम्यंत है, जैसे कर्मण्यन, क्या सूत्र है? कर्मण्यन में सप्तमी कौन है? कर्मणि है ना, कर्मणि है सप्तम्यंत। उसके तरफ बोध्य विग्रह वाक्य में जो भी कर्म संज्ञा वाला है, जैसे दृष्टांत है कुंभम करोति, कुंभम करोति, कुंभम क्या है? कर्म है, उसका नाम पड़ेगा उपपद। तत्र विधि शास्त्र में, तत्र मैंने कोई भी समास विधि हो, कृदंत विधि हो, त्रितांत विधि हो, विधि शास्त्र में जो भी सप्तम्यंत पद है, तद्बोध्य विग्रह वाक्य में जो पद रहेगा उस पद का नाम पड़ेगा उपपदम। ऐसे उपसंज्ञा वाला अतिंगंत होनी चाहिए, लेकिन तिंगंत ना हो।
आतिंगंतम उपपदम, उपसंज्ञा वाला पद का दूसरे समरसबंध के साथ में समास होता है और समास का नाम तत्पुरुष हो जाता है। और वह समास भी नित्यम का अधिकार चल रहा है, अनुवृत्ति चल रहा है, इसे महाविभाषा को काट दिया, नित्यम 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 चल रहा है। देखो वही दृष्टांत दे रहे, कुंभम करोतीति कुंभकारः, कुंभम करोति, कुंभ अम क्री अण, सूत्र कौन है? कर्मण्यण, कर्मण्यन ने अण विधिया के विधेय कर दिया। कुंभ अम क्री अण के आकार बचा है, क्री अ, ये क्या है? अतिंगंत है, तिंगंत नहीं है। करोति अर्थ में हमने क्री से अण लाया है, क्री अ, अतिंगंत हो गया। और कुंभम भी क्या है? अतिंगंत है। जिसकी उपसंज्ञा किसकी हुई? कुंभम का। क्यों हुआ? ये कर्मण्यन सूत्र में जो कर्मणी है वो सप्तम्यंत है। तत्रस्थ जो विग्रहवाक्य सप्तमी स्तंभ, उसमें स्थित जो विग्रहवाक्यस्थ शब्द हो गया कुंभम, उसका उपसंज्ञा है और वो अतिंगंत है क्योंकि सुबंत है वो। अतिंगंत उपपद कुंभम, उसका क्री अ के साथ समास कर दिया जाएगा। क्री अ है, अण है, अणु से नित्य होने से अचो इनिति वृद्धि हो गया। क्री को वृद्धि क्या होगा? आर होगा। कैसे हो गया? आर की वृद्धि संज्ञा है ही नहीं। वृद्धि संज्ञा किसकी है? हाँ, आई ओ, ये ओ नहीं, हाँ आई ओ की है, आर की तो है ही नहीं। तब को कहना पड़ेगा आ हम वृद्धि कर रहे हैं, आर नहीं कर रहे हैं। आर जब मैं वृद्धि कर रहा था, ओरन रपर ने कहा रपर होकर प्रवृत्त हो जाओ, इसलिए रपर करके हमने प्रवृत्त करा दिया, तो आर आदेश हो गया। ये वृद्धि हुई आ ही, आर नहीं, आ ही वृद्धि हुई है। और वृद्धि हुई आ अण होने के नाते, और जब आदेश होने लगता है वह रपर होकर के प्रवृत्त हो जाता है। वरण रपर सूत्र का ना, वरण रपर की वृद्धि क्या लिखा था? हाँ, रीत्येतत् त्रिंशत् संज्ञा तत्स्थाने यो अण स रपरसन्नेव प्रवर्तते, सन एव प्रवर्तते, नियम बना दिया। जब भी री के स्थान में री का क्या है? ये त्रिंशत बोल दिया, रिमितः सावण्यम वाच्यम। री और री के स्थान में जब भी अण प्रवृत्त हो, वह चाहे गुण नाम से आ हो, चाहे ई आदेश होता हो, चाहे ऊ आदेश हो, अण तीनों ले लिया। इसे कहीं इर भी आदेश होता है, उर भी आदेश होता है, इल भी आदेश होता है, उल भी आदेश होगा। केवल गुणवृद्धि में ही नहीं समझना है चीज को। रीत इत धातो सूत्र है, दीर्घ रीकारांतों को इत करो, और री को इत करूं तो कैसे करूं? केवल सीधा ई आदेश करूंगा क्या? नहीं, रपरसन्नेव प्रवर्तते, इर आदेश होगा। इसे क्री से सन जब हुआ, चिकीर्ष धातु बना ना, चिकीर्षति। क्री से सन जब होता है, री को इत करने बोला तो कीर्ष बना, तद्दित्वादि के चिकीर्ष बनता है। इसे इनका कहना है कुंभम करोति कुंभकारा, यह नगरम करोति थी नगरगारा। कर्मण्यन का ही दृष्टांत यहां भी ले लिया। और भी ऐसे दृष्टांत दे सकते हैं। आगे लिखा भी इन्होंने कर्मण्यन से अण प्रत्यय हुआ है। अच्छा, नमुल नहीं है यहाँ पर, भ्रम नहीं करना, नमुल प्रत्यांत नहीं समझना। नमुल के लिए आगे सूत्र आ रहा है। वो अगला ही सूत्र है, नियम करने वाला है। अमैवाव्ययेन, अमैवाव्ययेन, अमा तृतीया का एक वचन, एव अव्यय है, अव्ययेन तृतीया का एक वचन। अमंत जो अव्यय, अमंत जो अव्यय, उसमें भी नमुल को ही लेना। नमुल में क्या बचता है? अम बचता है। नमुल में अम बचता है। न संज्ञा के छुटू,
लय संज्ञा चला गया, उकार उच्चारणार्थ था, अम बचा, अम्मंत हो गया। और जो भी अम्मांत है कृण में जंत, मांत जो है कृदंत वो हमेशा क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। मांत अव्यय कहने से उसी को लेना है। केवल अम माने नमुल को विधान करने वाला, यदि नमुल और दूसरा भी साथ में विधान हो जाए वो भी सूत्र के भीतर नमुल को नहीं लेना। एक ऐसे भी सूत्र है त्वा नमुल दोनों विधान करता है, त्वा भी विधान करता है, नमुल विधान कर रहा है। जब दोनों विधान कर रहा है उस सूत्र से भी तो नमुल को भी इस सूत्र से नहीं लिया जाएगा। केवल केवल नमुल मात्र को विधान करने वाला जो सूत्र है उस सूत्र से भी तो नमुल को लेकर के ही यह सूत्र लागू होगा। देखिए दृष्टांत दे रहे हैं। उससे पहले अनुवृत्ति आ रही है, उपपदम का अधिकार है तत्पुरुष सुप ससुपा और समास। अर्थ है अव्ययेन उपपद से यह समास, अव्यय के साथ उपपद का जो समास होगा सो अमंतेन अव्ययनैव सह भवति, अमंत जो अव्यय है उसके साथ ही होगा, नान्येन अन्य के साथ नहीं। स्वादुंगारम भुंक्ते संपन्नंगारम भुंक्ते लवणंगारम भुंक्ते, स्वादुंगारम भुंक्ते नमुल प्रत्यांत है, भोजन को स्वादिष्ट बनाकर खाता है। अस्वाद वाले को स्वाद बना करके खा लिया। अब यहां पर स्वाद बनाने का मतलब मिर्ची से छोंकना। लोगों के दिमाग खराब है? मिर्ची से छोंकने स्वादिष्ट हो जाता है, पता नहीं क्या है लोगों के। मिर्ची के बिना जैसे भी बनाओगे क्या बनाया ऐसा बोलते, मिर्ची नहीं है तो स्वाद नहीं है। आप लोगों का भी यही बीमारी है? तुम्हारा नहीं है, तो मजबूरी है। हाँ, तो बीमारी में से छोड़ दे तो बात अलग चीज़ है। तो बचपन से ही ना खाएं, संस्कार ही ऐसा है। घर में सब खा लेकिन खुद ना खाएं, ऐसे संस्कार वाले बच्चे हैं। ऐसे घर ही होते हैं जब पहले से खाते ही नहीं। जैसे आप लोग ऐसे ही था अपना पूर्वाश्रम, खाते ही नहीं थे। लाल मिर्च में नहीं, घर के अंदर नहीं लाना, काली मिर्च से काम चलाओ। हरी मिर्च भी कभी कभी लाते थे, कोई मेहमान वहमान आ जाए चटनी उटनी में डालते थे, नहीं तो वो भी नहीं आना घर के अंदर। केवल काली मिर्च से काम चलाओ। मिर्ची तो खाना है, काली मिर्च खाओ। बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, इसलिए हरी मिर्च लेकिन स्वास्थ्य के लिए सबसे बढ़िया है, सात्विक है वो। हरी मिर्च राजसिक है, लाल मिर्च तामसिक है। तो खैर प्रासंगिक विचार, स्वादुंकारम कुरुते है, अस्वाद वाले को स्वाद बना करके खाता है। या क्रीदात से क्या हो गया, नमुल। स्वादुम क्या है? स्वादु शब्द है, हाँ अमंत नहीं, नहीं स्वादुम अमंत पे नहीं है। कारम, कारम अमंत पे, नमुल वहां हुआ है, वो अमंत पे है, स्वादुम नहीं है। स्वादु में तो मुख आगम होता है, स्वादु शब्द है। अस्वादु स्वादु कृत्वा भुंक्ते, कृत्वा के अर्थ में नमुल हो गया, क्री नमुल। अस्वादु को स्वादु बनाया, वह मुख आगम हो गया, स्वादुम बना। और वहां पर स्वादु शब्द बड़ा विचित्र है, लोग समझते हैं बहुत अच्छा शब्द है स्वादु, स्वादिष्ट है। हमने स्वादु और साधु वो बिल्कुल विरोधी है। जो स्वादु है वो साधु नहीं हो सकता, जो साधु है वो स्वादु नहीं हो सकता। और स्वाद और स्वास्थ्य दोनों विरोधी है, दोनों में स्व शब्द है तो लो।
स्वादु, स्वास्थ्य, दोनों में धातु क्या है? एक क्या करता है जो स्वादु है? स्वमेव अत्ति, अपने को ही खा जाता है। स्वम अत्ति इति स्वादु, जो स्वस्मिन तिष्ठति इति स्वास्थ्य, जो अपने आत्मस्व में प्रतिष्ठित कर दे हो गया स्वास्थ्य, और जो अपने को खा जाए, बर्बाद कर दे, उसका नाम स्वादु। दोनों में स्व है, एक स्व को नाश करता है और स्व को उद्धार कर देता है। जो स्व को नाश करे वो स्वाद है, जो स्व का उद्धार करे वो स्वस्थ है। व्याकरण में सब बड़े शब्दों का रहस्य है। ये समझने के लिए व्याकरण पढ़ना और किस लिए पढ़ना है? इसे बस सोचो, अभी स्वादु बनना है या स्वास्थ्य प्राणा है। यदि स्वादु बनोगे तो बर्बाद हो जाओगे, यदि स्वास्थ्य चाहोगे तो साधु बनोगे। इसलिए स्वादुंगारम दृष्टांत दिया। और आगे संपन्नंगारम, असंपन्नम संपन्नं कृत्वा भुंगते, असंपन्न को संपन्न करके खाता है। अर्थ में ही नमूल होता है, और यह अभूत तद्भाव में लेना पड़ता। अभूत तद्भाव, अस्वादु को स्वादु बनाया, असंपन्न को संपन्न किया। एवमेवा नमक रहित को नमक डाल करके खाया। अलवणम लवणं कृत्वा भुंगते इति लवणंगारम भुंगते, ये प्रयोग है। कृण्मय जनता से मांत नमल प्रत्यांत को इन्होंने कर दिया, सूत्र दिया नीचे, विभाषा अग्रे प्रथम पूर्वेशो। यह क्या करता है? त्वार नमल दोनों विधान कर रहा है। जब दोनों विधान हो रहा है तो उस नमल प्रत्यांत के साथ समास नहीं होगा। वो दृष्टांत दिया जान के। हिंदी का 4 पंक्ति पढ़िए। अर्थात यहाँ से जिस सूत्र के द्वारा केवल अम उन्हें नमुल आदि प्रत्येक का ही विधान हो, वहीं तदंत के साथ में समास होता है। त्वा नमुल दोनों प्रत्ययों का जहाँ एक जो है साथ विधान हो, वहाँ इस सूत्र से समास नहीं होगा। दृष्टांत के लिए अग्रे भुक्त्वा अग्रे भोजम, यहाँ पर जो है विभाषा अग्रे प्रथमा पूर्वेशु सूत्र से यहाँ नमूल हुआ है और त्वा भी विधान किया है। दोनों विधान होने से इस नमूल प्रत्यय से समास नहीं होगा। इसे अग्रे भोजम में समास नहीं हुआ। अमय वावने का अनुवृत्ति है अगला सूत्र में। तृतीया प्रवृत्ति न्यन्यतरस्याम, तृतीया प्रवृत्ति न्यन्यतरस्याम, तृतीया प्रवृत्ति प्रथमा बहुवचन अन्यतरस्याम अविभक्ति प्रतिरूपक अव्यय। अन्यतरस्याम क्या है? विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय। तृतीया प्रवृत्ति येषाम तानि तृतीया प्रवृत्तिनी, बहुरी समास। तृतीया है आरंभ में जिसका, उसे कहते तृतीया प्रवृत्तिनी। अमय वाव्यने का अनुवृत्ति है, उपपदम का भी अनुवृत्ति है, बाकी पद का अधिकार है तत्पुरुष शुभ सहसुभा और समास। उपदंश तृतीयायाम सूत्र देखो, तृतीया प्रवृत्ति नहीं ना, तृतीया कौन सी तृतीया लेना वो दिखा दिया। जिस सूत्र में तृतीया शब्द आया है, कहाँ? उपदंश तृतीयायाम, उसी को लेना। इत्यादि वहां से आगे जितने भी सूत्र है, उपदंश तृतीयायाम इति सूत्रम आरभ्य यान्य उपपदानि, जिन जिन की उपपद संज्ञा विधान किया गया है, तानि तृतीया प्रवृत्तिनी उपपदानि अमन्ते नैव अव्ययेन सह अन्यतरस्याम समस्यन्ते। विकल्प से समास करेंगे। जिन सूत्रों में उपदंश तृतीयाम इत्यादि सूत्रों में तृतीयायाम सप्तमी है ना, सप्तमी होने से तद्बोधि जो विग्रह वाक्य में आएगा उसका क्या हो जाएगा? उपपद संज्ञा। जैसे कर्मण्यन में देखा ना, कर्मणि का कुंभम को उपसंज्ञा हुआ, उसी प्रकार से
तो जिन सूत्रों में इत्यादि से आरंभ करके 3, 4, 47 से आरंभ करके आगे जिन जिन सूत्रों के द्वारा जिस जिसको उपसंज्ञा हुआ है उन उपपदों को अमंतव्य के साथ में समास करना है विकल्प से, और समास का नाम तत्पुरुष हो जाएगा। उदाहरण देखिए, मूलकोपदंशम भुंक्ते, विकल्प से हुआ ना, एक बार बिना समास का प्रयोग कर दिखा रहे, देखो, मूलकेन उपदंशम भुंक्ते, मूलकेन उपदंशम भुंक्ते। मूली को दान से काट कर सीधे खाता है, चाकू आदि सामान्य नहीं करता है, सीधे ही। मूली, मूली को तो मूलक संस्कृत में, मूलकेन उपदंशम भुंक्ते, या तृतीया है मूलकेन उपदंशस तृतीयायाम सूत्र से यहाँ पर जब मूलक शब्द को उपसंज्ञा हो गया, इसी वजह से तत्रोपपदम सप्तमी स्थान सूत्र पर संज्ञा करेगा। समास जब हुआ मूलकोपदंशम बना और समास नहीं हुआ, वाक्य वैसे वैसे रह गया, मूलकेन उपदंशम अलग अलग ही रहेगा। उच्चैकारम आचष्टे, और उच्चैकारम अलग ही रहेगा समास के बिना भी। उच्चैकारम समास को एक पद बना और अलग उच्चैकारम अलग अलग रहेगा। यष्टिग्राहम, यष्टिंग्राहम, यष्टिग्राहम, यष्टिंग्राहम अलग अलग हो गया। अन्वच्यानुलोम्य, अन्वच्यानुलोम्य सूत्र है जो पद संज्ञा है, सब सूत्रों से विहित का अनुलोम्य सप्तमी है ना वहां पर भी, इसलिए नीचे दे रहा है उपदंश तृतीयाम से पूरक दंश दशने धातु से नवल प्रत्यय। उच्चैकारम में क्री धातु को अव्यय, अयथा, अभिप्रेत इत्यादि सूत्र से नमुल हुआ है, वृद्धि आदि पूर्वत हुई है। और द्वितीयांच सूत्र से नमुल प्रत्यय आया है किसमें? ग्राहम में, यष्टिग्राहम में। यष्टिम ग्राहम, यष्टिम क्या था? द्वितीय ना, वहाँ द्वितीयायाम के योग में वहाँ कर दिया गया। अलग अलग सूत्र है जिनसे उपसंज्ञा के योग्य ये सूत्र किया गया है। इनमें सब में सप्तम अंत है। आते तत्प्रयुक्त विग्रह वाक्य में जो भी रहेगा, तृतीया हो या द्वितीया हो, हाँ, उन सब का उपसंज्ञा हो गया। और उनका अन्य समरसवंतों के साथ में विकल्प से समास कर दिया, एक बार इसलिए वाक्य भी रह गया। त्वाच, त्वाच, त्वा तृतीया का एक वचन, अच्छा अव्यय। त्वा स्वयं प्रत्यय था, वो तृतीया कैसे हो गया? त्वा स्वयं प्रत्यय है ना, त्वा आ रहेगा, त्वा आ, तृतीया के वचन क्या होगा? टा, टा क्या क्या बचेगा? आ, त्वा आ रहेगा, तब त्वा क्या लोप होगा। कौन सूत्र से? आतो धातु का योग विभाग्य, आतो अलग सूत्र बनाओ, आतो अलग, आतो धातु सूत्र है ना, वो तो धातु में लगता है, लेकिन इसलिए भाष्यकार ने आतो का अलग सूत्र बना दिया। जहाँ ऐसे स्थल है, आकारांत है, लेकिन टावंत नहीं है, धातु भी नहीं है, आतो सूत्र से आ का लोप कर दो, त्वा हलंत हो जाएगा, टा का आ मिल जाएगा, त्वा तृतीया का एक वचन रूप बन गया, त्वा बनेगा, त्वा बनेगा ना, कहाँ? शादी में आगलोप हो गया, त्वा, त्वा, त्वाभ्याम, त्वाभिः, क्त्वे, यहाँ पे आलोप होगा, ये गए मिल जाएगा, क्त्वे, त्वाभ्याम, त्वाभ्य, क्त्वः, त्वाभ्याम, त्वाभ्य, क्त्वः, त्वाभ्याम, त्वाभ्य, क्त्वः, क्त्वोः, क्त्वां, क्त्वी, क्त्वोः, क्त्वासु। क्त्वा के स्वरूप चलेगा, अनुकरण करके विषुपावत चलेगा, अनुकरण कर दो, वहाँ धातु है, इसे आतों को वेग विभाग करके प्रयोग किया, नहीं तो ये सब रूप बनेंगे नहीं, इसे भाष्यकार ने व्यवस्था दी है। वो तृतीया प्रवृत्ति अन्य तृश्याम की अनुवृत्ति है, तत्पुरुषा सुप
ससपा और समास इनका अधिकार चल रहा है। तृतीय प्रवृत्ति उपपदानी त्वा प्रत्यांत्यन सह अन्य तरस्याम समस्यन्ते। पहले वाता था अमंत अव्यय के साथ ही किया, पूर्व सूत्र ने अमंत अव्यय के साथ ही कर रहा था, अब ये कर रहा है त्वा प्रत्यांत अव्यय के साथ कर रहा है। इतना अंतर है। तृतीय प्रवृत्ति उपपदानी, तृतीय प्रवृत्ति सूत्रों के द्वारा भी चित्र उपपद है, उन उपपदों को त्वा प्रत्यांत के साथ में समास होगा, वो भी विकल्प से, अन्यत्र साम का भी अनुवृत्ति है। और समास का नाम तत्पर समास भवति, तत्पर समास नाम हो जाएगा। उच्चैकृत्य उच्चैकृत्वा, त्वा को लप हो गया तब भी हो गया उच्चैकृत्य उच्चैकृत्वा। जब समास होगा तो क्या होगा? त्वा को लप, त्वा को लप होने का मतलब ही है समास हो गया, क्योंकि बिना समास हुए त्वा को लप नहीं होता। कौन सूत्र करने वाला? समासे अनय पूर्वो तो लप, वो सूत्र है समास में। इसलिए कृत्य होने का मतलब है उच्चय का कृत्वा के साथ समास हो गया, समास होने से त्वा को लप होकर के उच्चय कृत्य बन जाता है। एवमेव उच्च जब नहीं हुआ तो त्वा को लप नहीं हुआ, अलग रह गया, उच्चय ही कृत्वा अलग रह जाएगा। इस तरह से तत्पुरुष समास प्रकरण भी समाप्त हो गया। इससे आगे अब बहुरी समास प्रकरण चलेगा।